इस वक्त दिल्ली से आ रही बेहद बड़ी खबर मैं आपको बताने जा रही हूं, जहां लाल किले के पास मेट्रो गेट नंबर 1 पर कार में धमाका हुआ है। और वो धमाका इतना बड़ी तेजी से हुआ है कि आसपास के कुछ और 3 गाड़ियां बताई जा रही हैं जिसको उसने अपनी चपेट में ले लिया। कुछ लोगों के घायल होने की खबर आ रही है, और कितने लोगों के घायल होने की खबर है ये मैं आपको इस वक्त आंकड़ा नहीं दूंगी, क्योंकि जब तक हो सकता है आपके पास ये वीडियो जाएगा तो वो आंकड़ा बढ़ चुका होगा। और ये 2 गाड़ियों के अंदर ब्लास्ट बताया जा रहा है, इसीलिए इसको ट्विन कार ब्लास्ट कहा जा रहा है, जो कि रेड फोर्ट में वहाँ जो मेट्रो का जो गेट नंबर है 1 वहाँ पर ये ब्लास्ट होता हुआ नजर आया। देखिए दूर से वहाँ पर कितनी भीड़ वहाँ पर लोगों की है, जो कि दूर से वहाँ पर जब देख रहे हैं आग की लपटें दूर दूर तक उठती हुई नजर आ रही हैं, जिसको बुझाने का काम फायर ब्रिगेड इस वक्त कर रही है। और दूर दूर तक ये लपटें उठती हुई नजर आ रही हैं। देखिए वहाँ पर किस तरह से गहमा गहमी का माहौल इस वक्त बना हुआ है, लोग सख्ते में हैं। और जैसा आपको पता है कि कल बिहार में वोटिंग होने वाली है, और सवाल ये भी उठ रहे हैं कि इस तरह की लॉ एंड ऑर्डर जो कि पूरी सरकार इस वक्त बिहार के चुनाव में इस वक्त व्यस्त है, और वहाँ पर दिल्ली को हाई अलर्ट पर रख दिया गया है। इस तरह की भी खबरें सामने आ रही हैं। ये इस धमाके के पीछे क्या कारण है ये अभी तक नहीं साफ है, क्योंकि जब तक इस पर जांच नहीं होगी किसी भी तरह के निष्कर्ष तक आना मुश्किल होगा। लेकिन जिस तरह का ये धमाका हुआ है, क्या ये सीएनजी ब्लास्ट है, ये थोड़ा समझने की ज़रूरत है। और अगर नहीं है तो ये क्या किसी की साजिश है, ये एक बड़ी बात होगी जिसके ऊपर इस वक्त इन्वेस्टिगेशन करने की कोशिश होगी, सारी चीज़ें समझने की कोशिश की जाएगी। देखिए मैं आपको एक तस्वीर दिखा रही हूँ, एक जो वहाँ पर प्रत्यक्षदर्शी था उसने एक वीडियो बनाया उस वक्त, जिसने वीडियो बनाते हुए आपको वहाँ का मंजर दिखाया है। और उसने ये भी कहा, जो कि चश्मदीद था उसने ये भी कहा कि जब ये धमाका हुआ तो वो जो आवाज़ थी वो इतनी तेज़ थी कि ऐसा लोगों को लगा जैसे कोई भूकंप आया हो। इस तरह की वहाँ पर स्थिति इस वक्त बनी हुई है। इरफान जी, ये हादसा कब हुआ, कैसे? सर ये लगभग 6:45 बजे के आसपास हमें आवाज़ आई है। इतना खतरनाक हादसा हुआ है कि हम खुद एकदम से डर गए। हमने देखा कि यहाँ पर पूरी बॉडी पड़ी हुई थी, एक के हाथ में देखा गोश्त का पूरा हाथ पड़ा हुआ था। इतना तेज धमाका हुआ है कि हिल गए पूरा धमाके से। तो कुछ पता चल रहा है गाड़ी के अंदर कैसे होगा? सर अभी तो कुछ पता नहीं है, अभी तो ये पता चल रहा है कि शायद बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, अभी हमें कुछ पता नहीं आइडिया। लेकिन इतना तेज धमाका हुआ है, हमने कभी नहीं सुना इतना तेज धमाका। ये देखिए, ये भी मैं आपको तस्वीर दिखा रही हूँ इस वक्त। यहाँ पर कैसे आपको आसपास खड़ी हुई गाड़ियाँ, वहाँ पर जो बाइक्स थी वो सब आपको कुछ तो ऐसे हैं गाड़ियां जिनके परखच्चे उड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। किस लेवल का आप सोचिए ये धमाका था। पुलिस वहाँ पर मौके पर पहुंची हुई है। वहाँ पर आपको एक रिक्शा दिखाई दे रहा है, वहाँ पर कुछ टेम्पो दिखाई दे रहे हैं, जिसमें सब के सब एकदम तबाह इस वक्त होते हुए आपको इन तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। ये पूरा मंजर आप देखिए इस धमाके के बाद का। आज करीब 6:52 पे एक यहाँ पे रेड लाइट पे एक स्लो मूविंग व्हीकल जो रेड लाइट की तरफ आके रुका था, उसमें एक ये एक्सप्लोजन हुआ है। उस वक्त गाड़ी के अंदर जो पैसेंजर्स उसके अंदर ही थे, और इस एक्सप्लोजन से जो है आसपास की गाड़ियों में भी क्षति हुई। जैसे ही इसकी खबर मिली, हम सारी एजेंसीज जो है दिल्ली पुलिस, FSL, NIA, NSG, उनकी टीम्स यहाँ पे आ चुकी हैं और हालात का जायजा भी ले रही है। हर तरीके से इस जो है एक्सप्लोजन के बारे में जांच की जा रही है, और जल्दी ही इसका आकलन करके इसका जो भी रिज़ल्ट निकलेगा वो आपको बताया जाएगा। इस इंसिडेंट में कुछ लोग को इंजरीज भी आई हैं और कुछ लोगों की डेथ भी हुई है, तो वो अभी हालात का जायजा लिया जा रहा है, और एग्जैक्ट फिगर्स जो हैं आपको कुछ ही देर में बता दी जाएंगी। और सिचुएशन को रेगुलरली मॉनिटर किया जा रहा है, और गृह मंत्री जी भी जो है उनसे रेगुलरली उन्होंने उनका फ़ोन भी आया था, उनको रेगुलरली ब्रीफ किया जा रहा है, और उनको टाइम टू टाइम पूरी सूचना दी जा रही है। और आगे जैसे भी हालात होंगे, जो भी नतीजा निकलेगा आपको बताया जाएगा। अभी इसको आकलन किया जा रहा है। क्या ये किसी तरह की सुरक्षा में सेंध है, या फिर ये एक कोई CNG ब्लास्ट है, ये आने वाले समय में ही जांच से ही पता हो पाएगा। लेकिन जिस तरह की तस्वीरें आ रही हैं बेहद भयावह हैं, और इन तस्वीरों को देखकर जिस तरह से ये आग लगी है और जिस तरह की आग की लपटें आपको तेज ऊपर उठते हुए नजर आ रही हैं, उससे क्या ये सिर्फ एक CNG ब्लास्ट हो सकता है, इस पर अभी क्लैरिटी नहीं मिल रही है। ब्लास्ट साइट से जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, उसके बाद ये भी देखने को मिल रहा है कि सुरक्षा वहां पर बढ़ा दी गई है इस एक्सप्लोजन के बाद। और जब सुरक्षा बढ़ाई जाती है तो आप समझ लिए
कि क्योंकि ये मानकर चला जा रहा है कि अभी तक ये पता नहीं है कि किस तरह का धमाका है, क्या इसके पीछे कोई साजिश है, क्या इसके पीछे कोई आतंकी गतिविधि है, या ये सिंपल एक गाड़ी के अंदर हुआ कोई सीएनजी ब्लास्ट है, और अगर हुआ तो फिर उस गाड़ी में इस तरह से ब्लास्ट क्यों हुआ, आसपास की गाड़ियों को भी उसने चपेट में ले लिया, कुछ लोग वहाँ पर घायल बताए जा रहे हैं, क्या कुछ लोगों के मरने की भी खबर है, ये आपको समय के साथ धीरे धीरे साफ होता हुआ नजर आएगा। लेकिन वहाँ पर सिक्योरिटी बढ़ाने का मतलब ही और दिल्ली में हाई अलर्ट जैसी सिचुएशन आने का मतलब ही है कि कोई भी कारण हो सकता है इसके पीछे। पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तस्वीरें हमारे सामने इस वक्त आ रही हैं, सोशल मीडिया पर भी इस वक्त कई सारे जो प्रत्यक्षदर्शी हैं वो अपनी तरफ से तस्वीरें डाल रहे हैं। उस वक्त का मंजर क्या था वो आप एक बार फिर देखिए। ये लाल किला में ब्लास्ट हुआ है। हाँ जी, इसमें घायल बिल्कुल थे, घायल लोग बिल्कुल थे। हाँ। क्योंकि मैं जैसे आपको मैं बताया दो तीन लोगों को ही हम उठा पाए, इतने प्रशासन वाले पहुंच गए। हाँ। और यहाँ पे लोग तो काफी घायल थे और गाड़ियां, मतलब इतना धुआं था यहाँ पे, इतना फोग था बहुत ज्यादा, जो लोग ना दिख ही नहीं रहे थे, लेकिन लोग बहुत मतलब घायल स्थिति में थे। तो हम प्रशासन वाले यहाँ पे आ गए तो हम यहाँ से निकले, यहाँ से, क्योंकि हमें भी देखिए सबको खतरा होता है। यहाँ पे एक गाड़ी थी व्हाइट कलर की, उसमें भी नीचे से आग लगने लगी, तो इस वजह से फिर हम यहाँ से निकले गए। देखो ये मैं मौजूद था यहाँ पे, मैं मौजूद था, यहीं पे मौजूद था। आवाज तो आप देखिए, मैंने शायद ही बचपन से अब तक ऐसा कोई ब्लास्ट सुना हो, पहली बार ये मेरे साथ ऐसा। तो देखिए गाड़ियां तो मैं फ्रंट में बताऊं, पीछे बैक साइड में एक बस थी, ठीक है, उसके आगे की जितनी भी गाड़ी थी, जितनी भी गाड़ियां हो, 10-12 डीटीसी बस थी, उसमें कुछ नहीं हुआ, ये देखिए हॉस्पिटल में तो हमें इतना नहीं पता है, क्योंकि हम यहाँ से निकल एम्बुलेंस में तो वही लोग बता सकते हैं। हाँ, समथिंग इतने लोग होंगे, क्योंकि जिस तरीके से ब्लास्ट हुआ, जिस तरीके से गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए, तो लोग तो आम, मतलब कुछ भी हो तो लोग तो ऐसे उड़ ही जाते हैं बिल्कुल। ये 7 बजे की हादसा आई, 7 बजे, और मैं कश्मीरी गेट से आ रहा था, हल्की जाम चल रहा था, पर भीड़ भी बहुत थी। तो एक संग हुआ है ब्लास्ट, मैं भी सर गाड़ी पे से उतर के नीचे गिर गया था। मैं भी कम से कम 5 मिनट बाद उठा हूँ, मुझे भी होश आया 5 मिनट बाद। जब तक देखा है तब तक यहाँ ब्लास्ट हो चुका था, बहुत। किस गाड़ी में ब्लास्ट हुआ? ये नहीं सर पता है किस गाड़ी में हुआ है ब्लास्ट, पर ये पता है ब्लास्ट बहुत तगड़ा हुआ था, बहुत दूर तक धमाका गया। जो आग लगी उसके बाद कितनी गाड़ियों में आग लगी? ये सर गाड़ी है लगभग 3-4 गाड़ियां हैं, और घायल भी 4-5 बंदे हो चुके हैं घायल। कौन सी गाड़ी में ब्लास्ट हुआ था उसका पता चला? ये नहीं पता है सर कौन सी गाड़ी में ब्लास्ट हुआ है। फिलहाल मैं भी सर गाड़ी मेरी पास में थी, जब मैं भी हादसे में बहुत तगड़ा।